अद्वितीय के क्लासरूम से बाहर जाते ही नूर अलिना की तरफ देखती है और उससे कहती है, लेना हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने में 2 मिनट है, तब तक मैं वॉशरूम से आती हूँ। नूर अपना बैग लेकर उठती है कि तभी अलिना भी नूर के साथ खड़े होते हुए उससे कहती है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, मुझे भी वॉशरूम यूज़ करना है। नूर अपना सिर हिलाती है और वो दोनों वहाँ से वॉशरूम जाने के लिए निकलते हैं। कुछ पल बाद नूर और अलिना वॉशरूम से बाहर आते हैं और उनके क्लास की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी नहीं उन दोनों को देख लेती हैं। तभी नहीं नूर के पास आते हुए उससे पूछती है, नूर आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपके लेक्चर्स चल रहे हैं ना? ये आपके साथ कौन है? तभी नूर नहीं के सवालों का जवाब देते हुए उससे कहती है, दिदू वो प्रोफेसर को आने में थोड़ा वक्त था इसीलिए मैं वॉशरूम गई थी और ये अलिना है मेरी न्यू फ्रेंड। नूर अलिना की तरफ देखती है जो अभी नहीं को देखकर डर के मारे कांप रही थी। अलिना को ऐसे डरते हुए देखकर नूर उसका हाथ पकड़ती है और फिर उससे कहती है, लेना डरो मत दिदू, तुम्हें कुछ नहीं करेगी क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो क्यों दिदू? तभी नहीं भी अपना सिर हिलाते हुए अलिना से कहती है, हाँ रिलैक्स, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगी पर नूर का ध्यान रखना और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे बताना। अलिना बस अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी नूर नहीं की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, दिदू आप अकेले बाहर क्यों हो और बाकी सब कहाँ हैं? तभी नहीं नूर के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहती है, क्यूटी पाई वो सब क्लास में ही है, वो मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया था तो मैं बस वहीं से आ रही हूँ। अभी आप जाओ और अलिना बी केयरफुल अराउंड हर। अलिना बस एक छोटा सा हाँ कहती है। तभी वो दोनों क्लासरूम की तरफ आते हैं और अंदर एंटर करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें अंदर से एक आवाज़ आती है, स्टॉप। वो आवाज़ सुनते ही अलिना की आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो वही नूर कंफ्यूज होती है। तभी उनके आगे एक शख्स आता है जो उनका न्यू प्रोफेसर था जिसके बारे में अलिना नूर को बता रही थी। वो प्रोफेसर मिस्टर अवस्थी 40-43 के आसपास थे और उनके चेहरे पर सिर्फ कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वो दिखने में ही पूरे सनकी और डरावना लग रहे थे। नूर को उस प्रोफेसर को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी वो प्रोफेसर उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, कहाँ गए थे तुम दोनों और वो भी मेरे लेक्चर के टाइम पर बिना मुझे बताए? इससे पहले कि अलिना कुछ बोलती नूर प्रोफेसर अवस्थी से कहती है, सर हम दोनों वॉशरूम गए थे और जब हम गए तब आप आने के थे तो इसीलिए हमने आपसे परमिशन नहीं ली। तभी प्रोफेसर अवस्थी नूर की तरफ देखते हुए अपनी रुड आवाज़ में उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है क्यों? तभी नूर थोड़ा घबराते हुए उनसे कहती है, एक्चुअली आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज तो आज मेरा फर्स्ट डे है। अभी क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? वैसे नूर प्रोफेसर अवस्थी के हर बात का जवाब दे रही थी जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो उन टीचर्स में से थे जो अपने स्टूडेंट्स को डराना धमकाना पसंद करते थे। प्रोफेसर अवस्थी बस अपना सिर हिलाते हैं पर अब उनके दिल में नूर के लिए थोड़ी नफरत सी पैदा हो चुकी थी। वो कुछ भी करके नूर को दबाना चाहते थे। तभी वो नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, हाँ तो तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतने दिनों से एब्सेंट क्यों थी? तभी नूर उस प्रोफेसर की तरफ देखते हुए उन्हें बताती है, मैं नूर सिंह शेखावत हूँ और रही बात मैं एब्सेंट क्यों थी तो सॉरी सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। नूर की बात सुनकर प्रोफेसर अवस्थी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नूर की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, क्यों नहीं बता सकती? शर्म आ रही है क्या बताने में? प्रोफेसर अवस्थी की बात नूर की कुछ पल्ले नहीं पड़ती तो वो प्रोफेसर की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, एक एक्सक्यूज मी सर, पर आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। तभी प्रोफेसर अपना मुंह बनाते हुए नूर से कहते हैं, हाँ मुझे लगा ही था कि तुम इनोसेंट बनने का ड्रामा करोगी। वैसे तुम कॉलेज में इसीलिए नहीं आई ना क्योंकि तुम बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे एज की सारी लड़कियां यही करती हैं और उनके माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते। वैसे अब तक नूर शांत थी पर जैसे ही वो माँ बाप की बात करने लगते हैं तभी नूर का भी पारा चढ़ जाता है। तभी नूर अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए उनसे कहती है, जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ और मेरे मम्मा पापा को आप बीच में क्यों ला रहे हैं सर? आपको जो भी बात करनी है मुझसे करिए, मेरे पेरेंट्स को बीच में लाने का या उन पर उंगली उठाने का हक आपको किसी ने नहीं दिया, समझे? वैसे अभी नूर भी चिढ़ चुकी थी और इसी वजह से उसकी आवाज़ भी थोड़ी ऊंची हो गई थी। नूर को यूं पलट जवाब देता हुआ देखकर प्रोफेसर अवस्थी को थोड़ा इंसल्टिंग टाइप फील होता है। जब वो देखते हैं कि नूर अभी भी उसकी लाल आंखों से उनकी प्रोफेसर तरफ देख रही है तभी वो नूर पर चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, सिर और आंखें नीचे लड़की। इस पर नूर उस प्रोफेसर से कहती है, नो
मेरे भैया ने मुझसे कहा था कि जब तक गलती खुद की ना हो तब तक किसी के भी आगे अपना सिर नहीं झुकाना, और यहाँ मेरी कोई भी गलती नहीं है सर। आप मुझे उन चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हो जिसमें मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, और मेरे पेरेंट्स की परवरिश पर भी सवाल उठा रहे हो। मैं आपकी कंप्लेन प्रिंसिपल सर से जाकर कर दूंगी। नूर की ये बात सुनकर उस साइको प्रोफेसर का दिमाग घूम जाता है और वो नूर का हाथ पकड़ते हैं। वो नूर का हाथ इतनी जोर से पकड़ते हैं कि नूर के हाथ पर उसके निशान पड़ जाते हैं। उस प्रोफेसर की पकड़ के वजह से नूर की चीख निकल जाती है और अभी सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। तभी एलेना प्रोफेसर की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, सर नूर का हाथ छोड़िए, आप उसे हट कर रहे हैं। एलेना के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स भी उस साइको को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो सुनने को रेडी ही नहीं होते। इधर नूर से कंट्रोल नहीं होता और वो उस प्रोफेसर की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ाने के लिए उनके हाथ को काटती है। नूर के काटने की वजह से वो नूर का हाथ तो छोड़ देते हैं, पर फिर वो करते हैं जिसके बारे में वहाँ किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रोफेसर गुस्से और पागलपन में आकर नूर को थप्पड़ मारते हैं, जिसकी वजह से नूर के होंठों की किनारे से अभी खून निकलने लगता है। इससे पहले कि वो साइको और कुछ करते या नूर को चोट पहुंचाते, कुछ स्टूडेंट्स नूर को घेर लेते हैं और एलेना नूर के चेहरे की तरफ देखती है। नूर के चेहरे की तरफ देखते ही एलेना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अभी नूर का गाल पूरा लाल हो चुका था और उस पर उस साइको के उंगलियों के कुछ निशान भी थे। नूर के लिप्स के कॉर्नर से भी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी। तभी नूर अपनी गुस्से भरी आंखों से उस प्रोफेसर की तरफ देखती है और अगले ही पल अपना एक पंच उनके मुंह पर दे देती है। वैसे नूर का पंच बहुत हल्का सा था, पर उस प्रोफेसर को उसकी जगह से हिलाने के लिए काफ़ी था। नूर का पंच खाते ही वो किसी पागल जानवर की तरह बौखला जाते हैं और आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ प्रिंसिपल आयु, अद्वितीय और बाकी सभी प्रोफेसर के साथ आ जाते हैं। तभी प्रिंसिपल उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तभी एक स्टूडेंट प्रिंसिपल को जवाब देते हुए उनसे कहता है, सर ये सब प्रोफेसर अवस्थी ने किया है। वो नूर को अजीब से सवाल पूछ रहे थे। नूर का नाम सुनते ही आयु और अद्वितीय दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं। वो बिना टाइम वेस्ट किए नूर की तरफ आते हैं और उन्हें ऐसे नूर के पास देखकर सब कंफ्यूज होते हैं। वैसे अब तक तो नूर रोई नहीं थी, पर उन दोनों को अपने पास महसूस करते ही वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना छोड़ देती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अद्वितीय बहुत धीरे से नूर के फेस को अपने हाथों में पकड़ता है और उसके गाल को एक्सामिन करता है। तभी उसकी नज़र नूर के होंठों पर पड़ती है और वो अपने शैतानी रूप में आ जाता है। तभी आयु भी नूर के पास आता है और उसके चेहरे की हालत देखता है। अद्वितीय अपनी बेहद ही भयानक आवाज़ में उस साइको प्रोफेसर से पूछता है, नूर को थप्पड़ तुमने मारा है? अद्वितीय की ऐसी आवाज़ सुनकर वो डर जाते हैं। तभी आयु एलेना की तरफ देखता है और अपनी प्लेन आवाज़ में उससे पूछता है, एलेना बताओ यहाँ क्या हुआ और नूर को थप्पड़ किसने मारा, इसे हाथ किसने लगाया? आयु का सवाल सुनते ही एलेना भी डर जाती है और उतने में ही वहाँ ड्रीम अचीवर ग्रुप भी आता है। जब निही नूर को वैसे देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रहती हैं। तभी एलेना पहले नूर की तरफ देखती है और फिर उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देती है। नूर से अभी रहा नहीं जाता और वो अद्वितीय को हक करके रोने लगती है। अद्वितीय भी नूर को हक करता है और धीरे से उसकी बैक को रब करते हुए उसके माथे पर किस करता है। इस वक्त नूर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि सबको उसका सीक्रेट पता चल जाएगा, क्योंकि अभी उसे उसके अदू की जरूरत थी, उसके भैयू की जरूरत थी। इस वक्त युवी वहाँ नहीं था। तभी नूर रोते हुए अद्वितीय से कहती है, ये बहुत बुरे हैं अदू, इन्होंने मुझे बुरा बोला तो बोला, पर मेरे पेरेंट्स को भी बोला। आपको तो पता है ना कि मैं इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, पर इन्हें लगता है कि मैं कॉलेज बंद करके बाहर किसी और के साथ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ अदू, प्लीज ट्रस्ट मी। नूर की बातें सुनकर उन दोनों भाइयों के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर उसके बहते हुए आंसू पोंछता है और फिर उससे कहता है, मुझे पता है बेटा कि आप कैसे हो, आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात इस प्रोफेसर की तो लेट मी हैंडल हिम, आप भैयू के पास जाओ। तभी आयु नूर की तरफ देखता है और अपनी बाहों को खोलते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज़ में उससे कहता है, कम रैबिट। नूर झट से आयु को हक करती है और उसके सीने में अपना फेस छिपाते हुए रोने लगती है। आयु नूर को अपने सीने से लगाए हुए खड़ा रहता है। उन दोनों को और स्पेशली आयु को नूर के साथ इतने सॉफ्टली बात करता हुआ देखकर नेही को छोड़कर सबको बहुत बड़ा शॉक लगता है। उन्हें तो अपने आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता कि ये वही रूड और स्ट्रिक्ट आयुष बजाज है जो हमेशा लड़कियों से चिढ़ता है। वो आज एक लड़की को समझा रहा था, उसे गले लगाए हुए खड़ा था। ये बात सबसे समझ से बाहर थी।
जब आयु नूर को हक करता है तभी उसे महसूस होता है कि नूर की बॉडी अभी थोड़ी थोड़ी कांप रही थी। नूर को ऐसे कांपता हुआ देखकर आयु थोड़ा घबरा जाता है और फिर वो नूर को कसके हक करते हुए उससे पूछता है, रैबिट क्या हुआ और आप इतना कांप क्यों रहे हो बेबी? आप ठीक हो? तभी नूर आयु के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए ही उससे कहती है, भैयू मुझे डर लग रहा है और ये प्रोफेसर अवस्थी मुझे ऐसे देख और समझ रहे थे जैसे मैं कोई बहुत ही बुरी लड़की हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था भैयू, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। नूर की बात सुनकर आयु और अद्वितीय के दिल में एक तेज सा दर्द महसूस होता है, पर वो दोनों ही उनकी प्रिंसेस के लिए अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तभी प्रोफेसर अवस्थी अपने आप को बचाते हुए उन लोगों से अद्वितीय, आयु और प्रिंसिपल कहते हैं, सर मैंने क्या झूठ बोला? आजकल की लड़कियां वैसे ही तो करती हैं। घर पर अपने माँ बाप को कॉलेज का बहाना देकर बाहर लड़कों के साथ पता नहीं क्या क्या करती है। प्रोफेसर अवस्थी की बात सुनकर आयु नूर पर अपनी पकड़ मजबूत करता है तो वही अद्वितीय अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां कस लेता है जिसकी वजह से अभी उसकी हाथों की नसें दिखने लगती हैं। तभी प्रोफेसर अवस्थी अपने मौत को बुलावा देते हुए आगे उनसे कहता है, पता नहीं इसके नूर माँ बाप ने इसे कैसे संस्कार दिए हैं जो इसने अपने प्रोफेसर पर हाथ उठाया। प्रोफेसर अवस्थी की ये बात सुनकर आयु अपने ही मन में कहता है, मेरी रैबिट के पेरेंट्स ने उसे जो भी संस्कार दिए हैं पर इसके डैडा ने इसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं और इसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑन माई लिटिल ब्रदर अद्वितीय की उनकी अदू ही तो कभी कभी नूर के डैडा वाले मोड में आ जाता है। ये सब उसने ही अपने बेटी को सिखाया है। फ्लैशबैक कुछ दिन पहले। इस वक्त आयु, युवी और अद्वितीय साथ में अद्वितीय के रूम में बैठे हुए थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी नूर वॉशरूम से बाहर आती है और उन तीनों का ध्यान उस पर पड़ता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, एंजल इधर आइए बेटा। अद्वितीय का ऑर्डर फॉलो करते हुए नूर चुपचाप अद्वितीय की तरफ आती है। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी एक थाई पर बिठाता है। उन तीनों के मुकाबले नूर उनके आगे बहुत छोटी सी दिखती थी, जैसे मानो वो कोई छोटी सी बच्ची हो तो वो तीनों भी नूर को वैसे ही ट्रीट करते थे। नूर के बैठते ही अद्वितीय अपना एक हाथ नूर की कमर में डाल देता है ताकि वो नीचे गिरे नहीं। तभी अद्वितीय अपने दूसरे हाथ से नूर का हाथ पकड़ के उसके हाथ को सहलाते हुए उससे कहता है, एंजल आप अभी जिस कॉलेज में जा रहे हो वो आपके लिए थोड़ी नहीं पर बहुत बुरी हो सकती है, पर ट्रस्ट मी एंड युवर ब्रदर्स प्रिंसेस ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है क्योंकि वहाँ हम तीनों में से कोई ना कोई हमेशा आपके साथ, आपके आसपास रहेगा। तभी नूर पहले आयु और युवी की तरफ देखती है और फिर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी एक स्माइल के साथ उससे कहती है, मुझे पता है अदू और मैं आप तीनों पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, थैंक यू लव। अच्छा अभी मैं आपको जो भी बताऊँ वो आप बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि ये बात आपको आपके अदू नहीं पर आपके डैडा बता रहे हैं। बीसीओज आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई लिटिल प्रिंसेस फ्रॉम ऑल द डेंजर अराउंड हर। इस पर नूर हंसते हुए एक छोटा सा ये डैडा कहती है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपनी सीरियस आवाज में उससे कहता है, नूर वहाँ आपके साथ अगर कोई कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश करे या फिर आपको कुछ भी बुरा बोले इंक्लूडिंग योर कैरेक्टर ... तो उसकी कोई भी बात, कोई भी बकवास आपको सुननी नहीं है, समझे आप? अगर आपको गुस्सा आया तो लेट इट आउट, कभी किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उसे उसकी रियल प्लेस दिखाना, नो मैटर फिर वो कोई भी हो। एक और बात, आप कुछ भी हमसे नहीं छिपाओगे, हम आज भी आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपने मुझे डैडा बोला था तो आप अपने डैडा से कोई भी बात नहीं छिपाओगे है ना? तभी नूर एक बार अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर उसे हक करते हुए उससे कहती है, हाँ डैडा मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी, आई प्रॉमिस। तभी अद्वितीय नूर को अपने दिल के करीब महसूस करते हुए उससे कहता है, आप नहीं जानते हो एंजल कि आप मेरे लिए क्या हो। बहुत ज़्यादा स्पेशल हो आप मेरे लिए, इतने कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया को आग भी लगा सकता हूँ। अगर गलती से भी किसी ने आपको मुझसे दूर करने की कोशिश भी की तो मैं उस इंसान को इतनी भयानक पनिशमेंट दूंगा कि वो अपने किसी भी जन्म में उसे नहीं भूलेगा। इस पर नूर बस अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय बस उसकी जान को उसके सीने के करीब पकड़े बैठा रहता है। तो वही आयु और युवी उन दोनों को बड़ी स्माइल के साथ देख रहे होते हैं। फ्लैशबैक एंड उस प्रोफेसर अवस्थी की बात सुनकर अद्वितीय अपनी खतरनाक लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, उसके डैडा ने उनकी प्रिंसेस को जो कुछ भी सिखाया है वो बिल्कुल सही है। वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की, उसके पेरेंट्स को बीच में लाने की। तभी अद्वितीय उस प्रोफेसर का राइट हैंड पकड़ता है और अपनी सर्द आवाज में उससे पूछता है, हाँ तो इसी हाथ से तुमने बच्ची को थप्पड़ मारा था है ना?
इससे पहले कि वो प्रोफेसर कुछ कहता, अद्वितीय एक ही झटके में उसका राइट हैंड तोड़ देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर के मुंह में से एक दर्दनाक चीख निकलती है। अद्वितीय का ये भयानक रूप देखकर वहां मौजूद सबकी आयु को छोड़कर प्रो कांप जाती हैं और वो डर के मारे कांपने लगते हैं। प्रोफेसर की चीख सुनकर नूर भी डर जाती है, पर आयु उसे संभालता है। वहां मौजूद सब लोग तो जानते ही थे कि अद्वितीय सिंह क्या है और जब उसे गुस्सा आता है तब वो क्या कर सकता है, पर ये फर्स्ट टाइम था जब वो सब अद्वितीय को उनकी आंखों के आगे ऐसे अग्रेसिव और वायलेंट होते हुए देख रहे थे। गुस्से की वजह से अद्वितीय का पूरा चेहरा यहाँ तक कि उसके दोनों कान भी लाल हो चुके थे। तभी अद्वितीय उस प्रोफेसर की तरफ देखते हुए अपनी तेज स्माइल के साथ बहुत धीरे से उसके कान में कहता है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है कि उनकी तुमने अद्वितीय सिंह की जान, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस को चोट पहुंचाई है। अद्वितीय की बात सुनकर उस प्रोफेसर की आंखें बड़ी हो जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। इधर नूर को रोते रोते अचानक से हिचकियां शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अद्वितीय और आयु दोनों भी डर जाते हैं। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय उन दोनों आयु और नूर के पास आता है, यहाँ तक कि नेही भी एलिना के पास जाकर खड़ी होती है। अभी उन दोनों लड़कियों के आंखों में आंसू थे, शायद वो नूर को इस हालत में देख नहीं पा रहे थे। तभी अद्वितीय झट से नूर की बैग खोलता है और उसमें पड़ी उसकी वाटर बॉटल निकालता है। अद्वितीय तुरंत उस बॉटल का कैप ओपन करते हुए उसे नूर के मुंह के पास लेकर आता है और अपना एक हाथ नूर के सिर पर रखते हुए उससे कहता है, कम ऑन एंजल, हैव दिस वाटर। नूर से बात करते वक्त अद्वितीय की आवाज़ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्लो होती है कि वहां मौजूद किसी को भी ये यकीन ही नहीं होता कि ये वही अद्वितीय है जिसकी आवाज़ में हमेशा से ही एक भारीपन, कोल्डनेस और अथॉरिटी होती है। अद्वितीय की सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी होती थी अच्छों की पैंट गीली करने के लिए। उन सबको सिवाय नहीं सबसे ज़्यादा शौक ये देखकर लग रहा था कि आयु और अद्वितीय दोनों ही नूर को किसी कांच की गुड़िया की तरफ हैंडल कर रहे थे, उसे इतने प्यार से और केयरफुली संभाल रहे थे। इधर अद्वितीय धीरे से नूर को पानी पिलाता है और फिर उसके बाल सहलाते हुए उससे पूछता है, अभी ठीक लग रहा है आपको एंजल? नूर बस अपना सिर हाँ में हिलाती है और तभी अद्वितीय की नज़र नूर के गाल पर पड़ती है जो अभी सूज चुका था। अद्वितीय बहुत धीरे से उसके गाल को टच करता है, पर जैसे ही अद्वितीय का हाथ वहां लगता है वैसे ही नूर की एक चीख निकलती है और उसके आंखों से आंसू बाहर आते हैं। नूर को उसके गाल में काफ़ी जलन महसूस होती है, जिसकी वजह से अभी उसकी सिसकियां निकलने लगती हैं। नूर को ऐसे देखकर आयु अद्वितीय की तरफ देखता है और फिर अपना सिर हिलाता है। तभी आयु उस प्रोफेसर अवस्थी की तरफ देखते हुए अद्वितीय से कहता है, No one has the right to hurt our life, do whatever you want to do with this boot Arankandi, I am not going to stop you Advitya, now go and do your favorite work. आयु की बात सुनकर अद्वितीय के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है, तो वही सबको इस बात पर यकीन नहीं होता कि उनके प्रोफेसर आयुष अद्वितीय को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे इनकरेज कर रहे हैं। वेल नेही को छोड़कर उन सबको ये बात कहाँ पता थी कि उस छोटी सी लड़की में उन दोनों की जान बसती थी। नेही जब आयु को ऐसे नूर को इतने प्यार से संभालते हुए देखती है, उसका ध्यान रखकर उसे शांत कराते हुए देखती है, तभी नेही को उसके आयुष सर से और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है, पर साथ में उसे नूर के लिए बहुत बुरा लगता है और उसकी चिंता भी होने लगती है। उस छोटी सी नूर ने तो आयु, युवी और अद्वितीय जैसे पत्थर दिल वाले लड़कों के दिल में अपने लिए प्यार जगाया था, तो नेही उनके आगे क्या थी। नेही भी नूर की क्यूटनेस और मासूमियत की शिकार हो चुकी थी। इधर वो प्रोफेसर अवस्थी अपने आप को अद्वितीय के कहर से बचाने के लिए प्रिंसिपल की तरफ देखता है और फिर दर्द में तड़पते हुए प्रिंसिपल से कहता है, सर प्लीज़ मुझे इनसे अद्वितीय बचाए। ये तो यहाँ के ओनर भी नहीं है और मुझे हार्म कर रहे हैं, प्लीज़ आप कुछ करिए सर। इससे पहले कि प्रिंसिपल कुछ बोलते वहाँ मौजूद एक प्रोफेसर उस प्रोफेसर अवस्थी की बात से सहमत होता है। तभी वो प्रोफेसर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, हाँ सर, प्रोफेसर अवस्थी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिस्टर सिंह यहाँ सिर्फ एक गेस्ट लेक्चरर है, ना वो इस कॉलेज के परमानेंट प्रोफेसर है और ना ही इस कॉलेज के फाउंडर ओनर, तो ऐसे में उन्हें कोई भी राइट नहीं है कि ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर को ऐसे चोट पहुँचाए। उस प्रोफेसर की बात सुनकर आयु और अद्वितीय दोनों का ही पारा चढ़ जाता है। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई भी उस प्रोफेसर से कुछ बोलता, वो लोग पीछे से एक आवाज़ सुनते हैं, भले ही अद्वितीय के पास कोई हक नहीं है, पर मेरे पास जरूर है। वो सब पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां अभी खुद युवी खड़ा था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ये साफ साफ बता रहे थे कि वो अंदर से किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। युवी को वहां देखकर अभी उस प्रोफेसर की भी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि युवी इस कॉलेज का फाउंडर था और उसके पास वो सभी राइट्स थे जो खुद प्रिंसिपल के पास भी नहीं थे।
यूवी किसी भी प्रोफेसर को यहाँ से निकाल सकता था, उसके साथ कुछ भी कर सकता था और उसके लिए कोई भी उसे सवाल नहीं कर सकता था।